हाय स्टूडेंट, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.5। आप लोगों को बताने वाला हूँ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ में मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी मैथ से आप लोग चल रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5। टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दैट इज मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा उसका मैं को फैक्टर निकाल दो। को फैक्टर आप लोग को निकालना बताया, मैं इसके में को फैक्टर निकालूंगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A33। तो बेटा मैं को फैक्टर निकालने के बाद मुझे एडजॉइंट निकालना होता है। को फैक्टर मैंने निकाल दिया A11 A12 A13 दैट इज A11 दैट इज ए को फैक्टर। मैं को फैक्टर निकालना आपको बताया था। को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? AIJ दिस इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J इंटू माइनर IJ। ये आपको मैंने बताया था को फैक्टर निकालने के लिए। को फैक्टर कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। AIJ दिस इज इक्वल -1 के पावर I प्लस J दैट इज MIJ। यहाँ पे देखो अब हम लोग को निकालना क्या? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट दिस इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी। बी का ट्रांसपोज करोगे बेटा, ट्रांसपोज ऑफ बी। बी वाली वैल्यू क्या है बेटा ट्रांसपोज करने के लिए? A11 है, A12 है, A13 है मेरे पास, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे बेटा तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज इसको रो का कॉलम में हो जाएगा। रो का क्या हो जाएगा? कॉलम में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A11 A12 जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस। ट्रांसपोज के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछता है बेटा कि A इनवर्स निकालिए, तो A इनवर्स कैसे निकलता है बेटा? A इनवर्स इक्वल टू होता है बेटा एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट A ऐसे निकालोगे अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, उस पर चलते हैं हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्या। ये कोई फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है बेटा। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फाइंड द एडजॉइंट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या है? फाइंड द adjoint of each of the matrices in exercises 1 to 2। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? ध्यान से देखते हैं हम लोग। क्या है? 1 3 2 4। मेरे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है बेटा? सोल्यूशन में राइट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है उसको भी राइट कर लो। मेरे पास 2 क्रॉस 2 का, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का। 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 2 5 1। इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एडजॉइंट। अब बेटा पहले मैं सोल्यूशन में राइट करूँगा बेटा। क्या राइट करूँ? सोल्यूशन फर्स्ट मेरे पास क्या है? A इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 3 2 4। बेटा आप लोग को पहले मैं बताया था मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले मैं आपको क्या बताया था? इसको मैं सॉल्व करने के लिए आपको एक बताया था, जैसे A11 निकालते हो। A11 कैसे ना एलिमिनेट 4 आ गया ना, प्लस के बाद क्या होता है? माइनस होता है। A12 माइनस लगा दो। आपको साइन भी बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
ऐसे चलता है। तो हम यहाँ पे देखो तो शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, नहीं तो पूरा ओपन दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। A11 कैसे निकलता है एक बता दे रहा हूँ। उसके पहले माइनर निकालोगे, फिर कोफैक्टर निकालोगे। उससे अच्छा शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। A11 इक्वल टू क्या होता है, ए एलिमिनेट दिस एलिमिनेट दैट इज़ 4। हाँ, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, A12 वाला आ जाएगा माइनस, दिस एलिमिनेट -3 दैट इज -3। एंड आपका क्या हो जाएगा, A21 होगा। तो यहाँ पे मेरे को प्लस है, नीचे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। डिलीटिंग बचा क्या 2 दैट इज -2। एंड दिस इज आप लोग को ए रूल बता दे रहा हूँ। और A22 क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो, 4 वाला है तो दिस एलिमिनेटिंग आपका हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1 ना। मेरे पास क्या आ गया, A11 की वैल्यू तुम्हारी आ गई 4, A12 की वैल्यू आ गई -3, A21 की वैल्यू आ गई -2 एंड दैट इज़ 1। क्या आ गया 1। अगर आपको एकदम एक्सप्लेन करना है तो बता दे रहा हूँ अच्छे से, दो। जैसे मेरे पास A11 कैसे निकलता है आपको बताते, A11 निकालना है तो उसके लिए मैं कैसे निकालता हूँ। Aij आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज -1 के पावर i प्लस j, दिस इज इक्वल टू Mij। तो बेटा मुझे em देखो ये क्या निकालना है, A11 दैट इज -1 के पावर 1 प्लस 1 दैट इज em11। आप em11 सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, A11 इक्वल टू देखो बेटा एलिमिनेटिंग दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा 4। ऐसे सॉल्व करना बताया था। अगर A12 आ गया तो यही फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व किए हम, ये दिस फॉर्मूला आप लोगों को माइनर को फैक्टर में सॉल्व करके बताए थे, ये फॉर्मूला उसी सॉल्व किए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में मैंने पूरा डिराइव किया हुआ हूँ, उसको वीडियो को देख लोगे एकदम अच्छे से पिक्चर को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे सॉल्व हो रहा है। पूरे हर क्वेश्चन को बताया गया। एक्सरसाइज 4.4 को आप लोग माइनर और कोफैक्टर सॉल्व करके दिखाया हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसको मैं ले लेता हूँ बेटा बी, क्या लेता हूँ बी। तो बी इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो बी इक्वल टू मेरे पास हो जाए A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो मेरे पास बेटा क्या होता है, यहाँ पे बी की वैल्यू भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। A11 की वैल्यू निकाले हो तुम 4 एंड 12 की वैल्यू -3 एंड -2 एंड 1। तो मैंने बताया कि 8 ज्वाइंट ए निकालना है, 8 ज्वाइंट ए, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज ऑफ बी के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ बी वाली वैल्यू तुम्हारे पास है 4 -2 -3 1। इसका ट्रांसपोज कर दो बेटा, 8 ज्वाइंट ए का ट्रांसपोज, 8 ज्वाइंट ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा रो का कॉलम में, तो 4 -3 -2 1, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ट्रांसपोज कर दिया जाता है रो का कॉलम में। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है उसको देखते हैं हम लोग। आप लोग एक्सरसाइज 4.4 में जाओगे तो आपको माइनर और कोफैक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप मेरे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है बेटा, ध्यान से देखो, ए इक्वल टू मेरे पास गिवन है 1 2, सोल्यूशन में आ देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, दैट इज 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 2 5 1। तो मेरे पास क्या हो जाए बेटा, ध्यान से देखो, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। तो मेरे पास क्या हो जाए, पहले A11 निकालते हैं। A11 इक्वल टू देखो फर्स्ट रो डिलीटिंग एंड फर्स्ट कॉलम डिलीटिंग, तो 3 × 1 दैट इज़ 3 -0 दैट इज हो जाएगा दैट इज़ 3 A11। A12 कैसे आएगा, A12 इक्वल टू तुम्हारा प्लस के बाद क्या होता है माइनस होता है। देखो सेकेंड कॉलम डिलीटिंग एंड फर्स्ट रो डिलीटिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा बेटा, देखो तुम्हारा हो जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, आपको हो जाएगा A12 इक्वल टू हो जाएगा -12 एंड A13 भी निकालो। तो पहले लगा प्लस माइनस प्लस वाला साइन रहेगा। थर्ड
थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीटिंग, तो 2 इंटू जीरो दैट इज 0 और माइनस में 2 3 जा 6 प्लस 6, तो आपको हो जाएगा 6। आते हैं हम A21 पे। देखो बेटा प्लस के बाद क्या है, माइनस, माइनस लगा दो। आपको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेटिंग दिस एलिमिनेटिंग सेकेंड रो डिलीटिंग एंड फर्स्ट कॉलम डिलीटिंग, तो बच क्या रहा है, -1 इंटू 1 1 एंड देखो क्या है डिलीटिंग में, दिस डिलीटिंग एंड दिस डिलीटिंग, तो तुम्हारा हो गया -1 इंटू 1 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू मेरे पास A21 की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड A22 प्लस साइन लेंगे 22 डिलीटिंग इलीटिंग, ए बी डिलीटिंग सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 इंटू 1 और ये डिलीटिंग हो रहा है, ये डिलीटिंग हो तो -2 2 जा 4 प्लस 4 दैट इज़ 5 A22। आप आते हैं बेटा A23 पे, A23 तो आप जगह देखो थर्ड सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीटिंग, तो मेरे पास क्या बचे बेटा आपको प्लस माइनस प्लस माइनस, ए वाला ले रहे हैं एलिमिनेटिंग, ए भी डिलीट हुआ और ए भी डिलीट हुआ, तो बच्चा क्या तुम्हारा 1 इंटू 0 दैट इज़ 0 और माइनस माइनस प्लस 2 -2 दैट इज़ 2 आ गया। अब आते हैं हम लोग 31 पे, 31 पे आते हैं। 31 मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान सुनो, 31 मेरे पास है, 31 है तुम्हारा थर्ड रो डिलीटिंग प्लस माइनस प्लस साइन ही लेंगे, डिलीटिंग 1 इंटू 5 -5 एंड 3 2 जा 6 -6 दैट इज़ -11 आ जाएगा। ये 32 माइनस लगा दो पहले 32 एलिमिनेटिंग तो 1 इंटू 5 एंड 2 2 जा 4 दैट इज़ -1 एंड आपका आता है 33 पे। जो 31 32 33 एलिमिनेटिंग 3 1 जा 3 प्लस 2 दैट इज़ 5। तो मेरे पास जो आ जाएगा बेटा जो न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा मेरे पास कोफैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे सॉल्व कर लो, A11 कोफैक्टर निकल जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये मेरे पास ये निकल गया। तो मैं वैल्यू देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगा। A11 की वैल्यू 3 आई है, लिख दो। A12 की वैल्यू आई है -12 लिख लो। A13 की वैल्यू आई है 6 लिख लो। A21 की वैल्यू कितनी आई है, A21 की वैल्यू आ गई आपकी दैट इज़ 1 आ गया। A22 की वैल्यू कितनी आ गई 5 लिख दो। अब बेटा क्या लिख देते हैं, अब A23 की वैल्यू आई है 2 लिख दो एंड A31 की वैल्यू कितनी आई है, A31 की वैल्यू तुम्हारी -11 एंड A32 की वैल्यू आपकी कितनी आई भाई -1 बहुत सही एंड 5, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। तो इसको मुझे ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। आपको बताए हैं, एक चीज़ बताए होंगे आप लोग को कि ट्रांसपोज कैसे हम लोग निकालते हैं। इधर देख लो बेटा, तो 8 यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर देख लो ऐसे, तो AD ज्वाइंट A दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B का ट्रांसपोज कर देंगे बेटा, B वाली ट्रांसपोज लिख दे, ट्रांसपोज ऑफ B, तो B ऐसे लिख सकते हो, डैश लिख सकते हो, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 डैश ट्रांसपोज कर रहे हो, तो रो का क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। तो रो का कॉलम में करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 -12 6, बी वाली वैल्यू ही है, ट्रांसपोज मतलब एक बी डैश ट्रांसपोज कर दे रहे हो, 1 5 2 -11 -1 5, दिस इज लिख देंगे AD ज्वाइंट A दिस इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास आंसर 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, दिस इज आंसर।
3 minus 12 6 and 152 minus 11 minus 15 दिस इज आंसर। आप इसका ट्रांसपोज कर दिए, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिए तो रो का कॉलम रो का आंसर आ गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन बोला है वेरीफाई दैट क्वेश्चन थर्ड एंड फोर में वेरीफाई एडजॉइंट, दैट इज एडजॉइंट, क्या लिखा है? ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ए प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड यहाँ पे है 2 minus 4 और 3 और -6 एंड 4 है 131 -1 0 0 2 -2 3 2 और -3 जी। एक क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करना है। ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास ए इक्वल टू है तुम्हारे पास 2 -4 3 -6 ना। तो मेरे पास A11 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखिए, आपको हो जाएगा एलिमिनेट -6। A12 की वैल्यू प्लस के बाद क्या होता है आपको साइन बताएं, बार बार बता रहा हूँ साइन, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद क्या होगा माइनस लगा दो, तो यहाँ पे एलिमिनेट माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज -2, क्या हो जाएगा -2। A12 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 1 मिनट, A12 एलिमिनेट यहाँ 4 हो जाएगा और -4 दैट इज़ +4 आ गया, क्या हो जाएगा +4 है। A21 क्या हो जाएगा, A21 देखो माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, एलिमिनेट 3 दैट इज -3 एंड आपको हो जाएगा A22 आपको हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, दैट इज़ 2 आ गया, A22 आ गया। ठीक है, यहाँ पे निकाल देंगे एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख दो B इक्वल टू लिख दो ना, इसको B इक्वल टू लिख दो, अच्छे से हो जाएगा। B इक्वल टू आपका ये आ गया A11 A12 A22 ठीक है। तो निकाल देंगे एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज कर दोगे तो रो का क्या हो जाएगा कॉलम, इसको वैल्यू रख सकते हो आप लोग। यहाँ की वैल्यू A11 की वैल्यू तुम्हारी क्या है -6, A12 की वैल्यू तुम्हारी कितने आया है 4 एंड A21 की वैल्यू -3 एंड 2 -6 -3, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो तो एडजॉइंट ए इक्वल टू आ जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा -6 -4 -3 एंड 2, ये ट्रांसपोज आ गया एडजॉइंट ए। तो लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोज ऑफ दिस -6 -3 4 एंड 2, इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी, एक लाइन अल्फा लिख दो ना यार, कितना हाई है, इसको लिख दो ना ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी वाली वैल्यू क्या है -6 -3 4 एंड 2 तो हो जाएगा एडजॉइंट ए दिस इज इक्वल टू, आपका चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा -6 4 -3 एंड 2 ना। तो ट्रांसपोज ऑफ बी निकल जा रहा है। तो मेरे पास अब पहला वर्क क्या है, ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू
ए, तो निकाल दो। ए में इसका प्रोडक्ट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा तुम्हारा 2 -4 3 -6 एंड तुम्हारा -6 4 -3 एंड 2। प्रोडक्ट कर दो बेटा, रो का कॉलम में इसको प्रोडक्ट कर दो, तुम्हारा जगह 2 6 जा -12 3 4 जा 12, फिर आएंगे 2 3 जा -6 3 + 6, ठीक है। आ जाएंगे इसको 4 6 जा 24 और -24 और 4 3 जा 12 और -12, ठीक है। तो मेरे पास जो आ जा रहा है 0 0 0 0 आ जा रहा है। दिस इज ए इंटू ए डी ज्वाइंट ए। सिमिलरली मैंने इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिया। सिमिलरली मैं निकालूंगा, क्या निकालूँ बेटा, दिस इज ए डी ज्वाइंट ए इंटू ए। निकाल दो इसको बेटा। ए ज्वाइंट ए क्या निकला है, -6 4 -3 एंड 2। देश वाला प्रोडक्ट कर दो। तुम्हारा ए वाली वैल्यू क्या है, 2 3 -4 -6। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो। -6 × 12 -12 -3 से +12, रो का कॉलम में होता है, रो का कॉलम -6 3 जा 18 + 18 4 2 जा 8 2 4 जा 8 4 3 जा 12 2 6 जा -12। दिस इज a zeros 0 0 0 0 इक्वेशन सेकेंड। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और इक्वल, दिस इज इक्वल हो गए। अब मुझे एक निकालना और क्या है, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो भाई। डिटर्मिनेंट निकालना होगा ना, क्या होगा, ये तुम्हारे पास क्या है, देखो मेरे पास ऐसे देख लो इसको, यहाँ पे देखो मेरे पास ए इक्वल टू है, मैट्रिक्स है 2 -4 3 -6 3 -6। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट है तो -6 2 जा 12 प्लस, इसका पहले मैं डिटर्मिनेंट लगा लो, 2 -4 3 -6। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -12 + 12, दिस इज इक्वल टू 0। एंड मेरे पास थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए, दैट इज क्या निकालो, आई। तो मतलब हो जाएगा ए की वैल्यू है 0, दिस इज दैट इज क्या हो जाएगा, आई मतलब 0 इंटू डिटर्मिनेंट क्या है तुम्हारा ए 1, तुम्हारा 1 0 0 1, दैट इज 0। तो इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड क्या है बेटा, ए इंटू ए डी ए इंटू ए ज्वाइंट ए, दिस इज इक्वल टू ए ज्वाइंट ए इंटू ए, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दिस इज प्रूफ दैट। ठीक ना। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू।